नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों फाइनली अच्छी अपडेट है। जो छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज मिली थी या सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी अपडेट है दोस्तों। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, उस नोटिस को लेकर भी बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अब आपकी यहाँ पर सेकंड लिस्ट कब आएगी, क्योंकि रिपोर्टिंग और कॉलेज में फीस जमा कराने की डेट को बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, दूसरी लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ में कितने नंबर कट ऑफ कम होगी, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम हैं। लगभग कम छात्रों ने अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो उपस्थिति है वो कराई है, इनकी अपनी दोस्तों रिपोर्टिंग और फीस जमा कराई है। अभी जो एडमिशन हुआ है उसको लेकर बात करें कि कितने छात्रों ने फीस जमा करा दी है और कितने छात्रों ने रिपोर्टिंग करा ली है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। आज की अपडेट है प्री डीएलएड अब 13 अगस्त तक जमा होगी फीस, यानी कि डेट जो फीस जमा कराने की डेट थी 11 अगस्त, उसको बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया है। और रिपोर्टिंग की डेट 14 अगस्त कर दी गई है। राज्य के डीएलएड प्रवेश के नए अभ्यर्थी अब 13 अगस्त तक फीस जमा करा सकते हैं। 92% अभ्यर्थियों ने फीस जमा कराई, यानी कि जो 24,117 के 92% विद्यार्थियों ने ही दोस्तों फीस जमा कराई है। अगर आप निकालोगे 92% तो लगभग 22,200 विद्यार्थी हैं, यानी कि 22,200 विद्यार्थियों ने 24,117 में से 22,200 विद्यार्थियों ने ही दोस्तों फीस जमा कराई है। यानी कि अभी भी दोस्तों आपकी जो सीटें खाली चल रही हैं वो लगभग 3500 से ऊपर हैं। अगर आप टोटल जो सीटें हैं 25,970 सीटें हैं, अगर आप इसमें से 22,200 को माइनस करोगे तो लगभग 3770 सीटें अभी भी रिक्त हैं, क्योंकि जिन्होंने फीस जमा कराई है उनका ही एडमिशन माना जाता है। आपको बता दूं, इसमें से 500 विद्यार्थी और यहाँ पर फीस जमा करा सकते हैं, क्योंकि आज का समय उनके पास 12 अगस्त और कल का समय है, 2 दिन की और डेट है। तो लगभग आप मान के चलिए कि जो आपके 22,500 विद्यार्थी फीस जमा कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, 22,500 विद्यार्थियों के द्वारा फीस जमा कराई जाएगी। अगर आप 22,500 को डिवाइड करोगे तो लगभग दोस्तों आपकी जो सीटें बचेंगी वो आपकी 3500 के आसपास बचेंगी, 3470 सीटें बचेगी। यानी कि जो दूसरी लिस्ट आएगी वो कम से कम 3,000 से तो ज़्यादा सीटों पर आएगी। और जैसे अगर आप देखोगे दोस्तों, जो 24,117 सीटें थी टोटल, जो पहली लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सभी छात्र फीस जमा नहीं कराते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ज़्यादा दूर कॉलेज मिलने की वजह से नहीं कराते हैं। कुछ विद्यार्थियों का बीएड में नंबर आ गया है, बीएड कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों की अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये आपकी यहाँ पर डेट है। अब डेट और बढ़ा दी गई है तो दोस्तों कुछ विद्यार्थी और करा सकते हैं। अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती तो इतने ही विद्यार्थी रहते, लेकिन अब डेट बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी गई है। वहीं अपवर्ड मूवमेंट के लिए पोर्टल 14 से 16 अगस्त तक बढ़ेगा, यानी कि पहली जो लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट जो आएगी वो 19 अगस्त को ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट के साथ ही दूसरी लिस्ट आती है, यानी कि सिर्फ फीस और रिपोर्टिंग की ही डेट बढ़ी है। जो आपकी 11 अगस्त थी उसको 13 अगस्त कर दिया गया है, और जो 12 अगस्त आज रिपोर्टिंग की डेट थी वो 14 अगस्त कर दी गई, यानी कि 2 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। बाकी दोस्तों लिस्ट आपकी सेकंड लिस्ट 19 अगस्त को ही आएगी, और 19 तारीख को ही दोस्तों आपका बोर्ड की तरफ से अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए 14 से 16 अगस्त तक आप करा सकते हो। अभी भी दोस्तों सीटें खाली चल रही हैं, लगभग आपकी 3700 के आसपास सीटें हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट कौन कौन विद्यार्थी करा सकता है, अपवर्ड मूवमेंट के लेकर बात कर लेते हैं, जो जानना जरूरी है। केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, अपने प्रोविजनल प्रवेश सेल प्राप्त हो गई है, वही अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट से पहले आपको जो कॉलेज मिली है, पहले उस कॉलेज में आपको अपना एडमिशन लेना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर कॉलेज मान लिया अपवर्ड नहीं होती है तो आपको वही कॉलेज द्वारा से अलॉट की जाती है, इसीलिए आपको पहले उस कॉलेज में रिपोर्टिंग और फीस जमा करानी होगी, प्रोविजन स्लिप आ जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है वह अपवर्ड मूवमेंट के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपने कॉलेज भरी है 1 2 3 4, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आपको पहले नंबर की कॉलेज मिली है, फिर भी आप अपवर्ड कराना चाहते हैं तो आपका अपवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जिनको प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में कॉलेज में प्रवेश मिला है, और जिन अभ्यर्थियों ने केवल राजस्थान में कहीं पर भी हाँ लिखा है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है, वह अपवर्ड के पात्र नहीं है। यानी कि अगर आपने ऑल राजस्थान नहीं किया है
और इसके अलावा आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं भरा है, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की ही कॉलेज भरी है, अदर डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज नहीं भरी है, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं भरा है तो भी आप अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीडीएड परीक्षा में काउंसलिंग में शामिल होने वाले 24,117 भर्तियों से 22,200 ने फीस जमा करा दी है। 13 अगस्त तक का समय दिया गया है। तो लगभग 3500 के आसपास सीटों पर दोस्तों आपकी लिस्ट जारी होगी सेकंड, जबकि दोस्तों पहली लिस्ट के बाद सिर्फ 1853 सीटें बची हुई थी। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो फीस जमा नहीं कराएंगे, रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे। कुछ विद्यार्थियों ने वैसे ही दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग कराई है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर कट ऑफ कितनी कम रहेगी दोस्तों। वहीं दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर भी एक नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में दोस्तों बोर्ड की तरफ से जो डेट इंक्रीज की गई है, एक्सटेंड की गई डेट, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग डेट एक्सटेंड, यानी कि जो रिपोर्टिंग और फीस जमा कराने की डेट थी वो बढ़ा दी गई है। बाकी कैलेंडर आपको वही रहेगा और 15 तारीख तक आपकी एडमिशन की स्लिप जारी की जाएगी और उससे पहले भी दोस्तों आपकी एडमिशन स्लिप आ जाएगी। 14 अगस्त तक ही आ जाएंगे दोस्तों। ये दे सकते हैं पीरियड 2024 में सस्ता में आवंटित उपरांत 13,555 रुपये फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 13/8/2024 यानी कि कल, और रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि परसों यानी कि 14 तारीख तक है। डेट बढ़ाई गई, उसको लेकर ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फीस जमा नहीं कराई तो आप करा सकते हैं, अंतिम मौका है आपके पास। इसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट यहीं पर बोर्ड जारी करेगा। जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट है यहाँ पर सेकंड राउंड लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको। और दोस्तों कट ऑफ को लेकर बात करें तो दोस्तों कट ऑफ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कट ऑफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है। पहली तो दोस्तों कट ऑफ की कितने छात्रों ने काउंसलिंग कराई है, कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, और इसके अलावा कितने नंबर वाले विद्यार्थी इन्होंने काउंसलिंग कराई। नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर ज़्यादा नंबर वालों ने कराई, इसीलिए इस साल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, क्योंकि 400 प्लस वाले काफ़ी सारे छात्र थे। फिर भी दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है 441 के आसपास गई है। आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, हालांकि लड़कियों की तो 435 के आसपास गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी इसमें 3 से 6 नंबर कट ऑफ कम होगी। इसी प्रकार से ओबीसी की अगर बात करें तो 435 तो लड़कों की गई है, लड़कियों की 429 तक कॉलेज मिली है। कुछ केसेस में 426 पर भी कॉलेज मिल गई है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी कॉलेज भरी, जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे उतने चांस आपके ज़्यादा बनते हैं। और एससी कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो कॉलेज मिली है 423 तक मिली है, 400 और कम पर भी कॉलेज मिली है। लड़कियों को तो 420 तक, लड़कियों को 400 तक कॉलेज मिली है। वहीं दोस्तों अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 426 तक कॉलेज मिल गई है। ईडब्ल्यूएस में एमबीसी में 423 तक कॉलेज मिल गई है। तो ये दोस्तों कट ऑफ 400 प्लस ही गई है। सिर्फ संसद की कट ऑफ इस साल 330 तक कॉलेज मिली है संसद में लड़कियों को, लड़कों की 350 से ऊपर गई है। यानी कि ओवरऑल दोस्तों कट ऑफ इस साल काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, जिसके पीछे रीजन है एक तो 24 अंक के बोनस अंक, पेपर का सरल होना, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया था, छात्रों की संख्या ज़्यादा होना, लड़कियों की संख्या ज़्यादा होना। तो दोस्तों ओवरऑल आप अपने नंबर भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। 19 तारीख को सेकंड लिस्ट आने वाली है। सीटें अभी, अब आपका लक अच्छा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 3000 से तो ऊपर सीटें खाली बचेंगी। अगर 2 दिन की डेट बढ़ा दी गई फिर भी 3500 सीटों पर आपकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है वो कॉलेज चेंज करवाने का ऑप्शन 14 से 16 तारीख तक ओपन रहेगा, जहाँ पर आपको दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।